क्या प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? क्या माता सीता लंका गई भी थीं या मायामयी सीता वहां पहुंची थी? आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। इस कथा का प्रारंभ होता है जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी। तभी प्रभु श्री राम को यह बात पता थी कि एक स्त्री की दुर्दशा का बदला एक स्त्री का अपमान करके ही रावण लेगा। और कहा जाता है कि जब वन में 12 वर्ष व्यतीत कर लिए, रावण से कोई टकराव नहीं हुआ, तब रावण को उकसाने के लिए शूर्पणखा की घटना को प्रभु ने जो है घटित किया। वो सब जानते थे। रामचरितमानस के अनुसार एक दिन जब लक्ष्मण जी वन में गए हुए थे कंदमूल फल लेने के लिए, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से अपनी योजना कुछ इस प्रकार से कही। लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख बृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही सील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण हूं यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। अरण्य कांड में ये विस्तार से बताया गया है। यानी कि लक्ष्मण जी जब नहीं थे, अनुपस्थित थे वहां, तो माता सीता को प्रभु श्री राम ने अग्नि को सौंप दिया। ये बात लक्ष्मण जी को भी पता नहीं थी। जब लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने जिस सीता को राम के साथ देखा वो सीता जी का हूबहू प्रतिबिंब था। आश्चर्य वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु श्री राम सहित जो चारों भाई हैं दिव्य देहधारी थे। उनका शरीर पंच तत्व से निर्मित नहीं था, इसलिए अग्नि में सीता कैसे रहेंगी या प्रतिबिंब जो है देह को कैसे छू सकता है, ये सारे प्रश्न व्यर्थ हैं क्योंकि वो मायामयी सीता थी। अब अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, लंका कांड की बात करते हैं जो रामचरितमानस में लिखा गया है। लंका विजय के उपरांत जब माता सीता को ससम्मान राम जी के पास लाया गया, तब पहले तो राम जी ने सीता जी को पैदल चलकर आने के लिए कहा, फिर कुछ बुरे वचन उनके लिए कहे, क्योंकि अगर प्रभु ये नहीं करते तो माता सीता को अग्नि से वापस कैसे प्राप्त करते। इस पूरे प्रकरण में अग्नि परीक्षा जैसा शब्द कहीं भी नहीं आया है। पता नहीं ये शब्द कहां से आ गया और कौन लेकर के आ गया। लंका कांड में जो है वो मैं आपको बताता हूं विस्तार से। पुनि प्रभु बोली लियौ हनुमाना, लंका जाहु कहेउ भगवाना। समाचार जानकी ही सुना बहु, तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर के वापस चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निशिचरी निसाचर धाय। बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाई पुनि दीन्ही। तब हनुमान जी नगर में पहुंचते हैं। ये सुनकर के राक्षसी जो हैं उनके सत्कार के लिए दौड़ते हैं। बहुत प्रकार से उनकी पूजा होती है और फिर श्री जानकी जी को जो है दिखला देते हैं। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने माता सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि तो वही हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और पूछा कि हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अबिचल राजू विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी कहते हैं कि ये माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण को अचल राज्य सौंप दिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा जाता है, उनकी प्रशंसा करती हैं। उसके बाद कहती हैं कि हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वो उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी गए और जानकी जी का कुशल समाचार उन्हें सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर के युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तो सब तुरंत वहां गए जहां सीता जी थी। फिर एक सुंदर पालकी सजा करके लाए और माता सीता प्रसन्न होकर के सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गई। आकाश से देवताओं ने पालकी पर बहुत सुंदर सुंदर फूल बरसाए। माता सीता जी के असली स्वरूप को पहले ही अग्नि में रखा हुआ था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। तेही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब,
लागी करें विषाद। इसी कारण से करुणा के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर के राक्षसियां विषाद करने लगी। और माता सीता कहने लगी, प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। माता सीता जी की जो विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी थी, सुनकर के लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वो हाथ जोड़ करके खड़े रहे, वो प्रभु से कुछ कह भी नहीं सकते थे, संशय की स्थिति थी। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहु लाए, पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही। फिर श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके माता जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी लीला को जानती थी। जौ मन बच क्रम मम और माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृसानु सबके गति जाना, मोह कहूं हो श्रीखंड समाना। माता सीता जी ने कहा लीला से, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जाने पहचाने और मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्धि मुनि देखई खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और प्रतिबिंब यानी कि माता सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं। धरी रूप पावक पानी, गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही, समपि आनी सो, सुराम बाम विभाग राजती, रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। ये है वो पूरा प्रसंग जो श्री रामचरितमानस में है, जहाँ कहीं भी अग्नि परीक्षा जैसा शब्द आया ही नहीं है। प्रभु की लीला अपार है, उनकी लीला वही जानते हैं। हम मनुष्य हैं, हम ज्यादा आगे का देख नहीं पाते, जो देख रहे होते हैं उसी को देख करके परेशान और चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मन क्रम वचन से प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए। देखते रहिए।